गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले 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 राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया श्री राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया श्री राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले हे गोपाल मुरलिया वाले हे गोपाल मुरलिया वाले हे नंदलाल मुरलिया प्यारे नंदलाल मुरलिया वाले हे गोपाल मुरलिया वाले हे गोपाल मुरलिया वाले हे नंदलाल मुरलिया वाले हे नंदलाल मुरलिया वाले हे गोपाल मुरलिया वाले हे गोपाल मुरलिया वाले हे नंदलाल मुरलिया वाले हे नंदलाल मुरलिया वाले हे गोपाल मुरलिया वाले हे गोपाल मुरलिया वाले हे नंदलाल मुरलिया वाले हे नंदलाल मुरलिया वाले गोपाल मुरलिया वाले हे गोपाल मुरलिया वाले हे नंदलाल मुरलिया वाले हे नंदलाल मुरलिया वाले राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले श्री राधा जीवन नीलमणि गोपाल
कन्हैया को एक रोज रोके पुकारा, कन्हैया को एक रोज रोके पुकारा, कहा उनसे जैसा हूँ अब हूँ तुम्हारा, कहा उनसे जैसा हूँ अब हूँ तुम्हारा। वो बोले कि साधन किए तूने क्या क्या, वो बोले कि साधन किए तूने क्या क्या, मैं बोला किसे तुमने साधन से तारा, मैं बोला किसे तुमने साधन से तारा, मैं बोला किसे तुमने साधन से तारा। वो बोले ना दुनिया में आकर किया कुछ, वो बोले न दुनिया में आकर किया कुछ, मैं बोला कि मत भेजना अब दोबारा। मुझे क्यों कोस रहे हो कि दुनिया में आकर कुछ नहीं किया? क्या तुम जानते नहीं मैं कैसा हूं? निकम्मा हूं, जाहिल हूं, अधम हूं, आलसी हूं, प्रमादी हूं। तुम्हें पता नहीं था क्या इस बात का? जब तुम जानते थे कि मैं किसी भी लायक नहीं तो क्यों दुनिया में भेजा? रखे रखे रहते अपने ही धाम में, अपने चरणों में पड़ा रहने देते, तेरा क्या बिगड़ जाता है? तब तो तुम्हें भी खुराफात सूझी कि चलो सब जीवों को मर्त्य लोक में भेज दो, सृष्टि का विलास करना है। अब मर्जी तो तेरी, इच्छा तेरी, माया का प्रपंच रचने की, सृष्टि विलास करने की, और दोष हमारे मत्थे मरते हो है? अरे जब अच्छाई बनानी थी तो बुराई बनाने की जरूरत क्या थी तुम्हें? अगर तुम्हें बुराई पसंद नहीं है, वो भी तेरी ही बनाई हुई है। जब हम अच्छाई के बदले बुराई में रंग गए तो फिर हमें दोष क्यों दे रहे हो सरकार? ये भी तो तेरी ही बनाई हुई है, और मैंने पहले ही कह दिया है। कन्हैया को एक रोज रोके पुकारा, कहा उनसे जैसा हूँ अब हूँ तुम्हारा। जब तुम्हें प्रकाश पसंद है तो अंधकार बनाने की जरूरत क्या तुम्हें है? पॉजिटिव बनाते तो नेगेटिव की क्या जरूरत है? अगर हमारे अंदर नेगेटिव है तो उसे स्वीकार करो, जैसे हैं वैसे बनकर आए हैं। पहले कह देता हूं, साधक नहीं हूं, कोई साधनाओं का बल नहीं मेरे पास, इसलिए वो बोले कि साधन किए तूने क्या क्या, मैं बोला किसे तुमने साधन से तारा, मैं बोला किसे तुमने साधन से तारा। वो बोले ना दुनिया में आकर किया कुछ, मैं बोला कि मत भेजना अब दोबारा। चलो कोई बात नहीं, एक बार तुमने गलती कर दी मुझे दुनिया में भेजकर, अब दोबारा ऐसी गलती मत करना। हाँ, मैं बोला कि मत भेजना अब दोबारा। वो बोले परेशान हूं तेरी बहस से, निकम्मे और काम जो बिल्कुल कामचोर आदमी हो बहस ही ज्यादा कर सकते हैं, तो प्यारे मैं भी ऐसा ही। इसलिए ये अच्छी बात है कि चलो तुम मेरी बहस से परेशान तो हुए, खुश नहीं हुए, चलो नाराज तो हुए, कुछ तो हुए, कोई तो रिएक्शन तुम्हारे अंदर आई। वो बोले परेशान
बोला ये कह दो तू जीता मैं हारा, मैं बोला ये कह दो तू जीता मैं हारा। सारी जगह जीत के ही मजा लोगे क्या? कभी कभी हार का भी तो मजा लो कि हारने वाले की क्या पोजीशन होती है। अगर हमारे सामने हार जाओगे तो क्या खास बात, तुम्हारा भी जायका जो है टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो वो बोले परेशान हूं तेरी बहस से, मैं बोला ये कह दो तू जीता मैं हारा। वो बोले कि चरिया तेरा क्या है मुझ तक। सारी बहस होने के बाद उन्हें ध्यान आया कि ये बंदा यहाँ आ कैसे गया जो मेरे साथ बातचीत कर रहा है। एक तरफ तो कह रहे कोई साधनाओं का बल नहीं, तो फिर आ कैसे गया? पूछ देते हैं भक्त से वो भी। वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक, मैं बोला कि दृग बिंदु का है सहारा, मैं बोला कि दृग बिंदु का है सहारा। साधक नहीं हूं लेकिन तेरा उपासक जरूर हूं। साधना नहीं कि क्या होती है मैं जानता नहीं, लेकिन उपासना अपने आप बन पड़ी। उपासना का मतलब क्या? उप यानी समीप में, आसन यानी बैठना। उपासना का भी वही मतलब है, उपवास का भी वही मतलब है, और उपनिषद का भी वही मतलब है कि उसके समीप बैठना। कौन सी साधना की मैं नहीं जानता, लेकिन ना जाने क्यों तुझसे क्या लगा हुआ कि बस तेरा नाम और तेरी याद, इसके अलावा मैं कुछ जानता ही नहीं। वो कहते हैं तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है, तुझे कैसे भूल जाऊं, तू तो मेरी जिंदगी है। वाह। इसलिए साधना नहीं जानता, हाँ उपासना अपने आप बन पड़ी कि बार बार तेरे ही द्वार पर आता हूं, स्तुति करूं, प्रार्थना करूं या तुमसे लड़ाई झगड़ा करूं, करता तुम ही से हूं। इसलिए वो बोले कि चरिया तेरा क्या है मुझ तक, मैं बोला कि दृग बिंदु का है सहारा, मैं बोला कि दृग बिंदु का है सहारा। कन्हैया को एक रोज रोके पुकारा, कहा उनसे जैसा हूँ अब हूँ तुम्हारा, कहा उनसे जैसा हूँ अब हूँ तुम्हारा। यदि तुम्हें अच्छाइयों के रूप में पसंद हो तो मुझे अच्छा बना दो। क्यों? दो ही तो बातें होती हैं भक्ति के अंदर भी और वेदांत के अंदर भी। एक तो दोषापनयन, अपने दोषों को समाप्त करना, और एक गुणाधाम, गुणों को धारण करना। ज्ञानी अपने आप ये काम करते हैं, अपने दोषों को अपने आप दूर करते हैं और ईश्वरीय गुणों से अपने आप को युक्त करते हैं। लेकिन भक्ति के अंदर दोनों काम ईश्वर को ही करने पड़ते हैं। यदि किसी भी प्रकार का दोष है, मैल है, कपट है, कुछ भी है, उसे ही साफ करना पड़ता है। और केवल साफ करके रख दिया ऐसी बात नहीं, उसका श्रृंगार भी करना पड़ता है। और ईश्वर जब श्रृंगार करता तो क्या होता है कि सब अपने सद्गुण उसके अंदर भरता जाता है। इसलिए प्यारे, मैंने अपने आप जैसा था तेरे सामने प्रस्तुत कर दिया। अब मेरे दोषों को मिटाना और सद्गुणों से मेरा श्रृंगार करना तेरा ही काम है। कन्हैया को एक रोज रोके पुकारा, कहा उनसे जैसा हूँ अब हूँ तुम्हारा, कहा उनसे। इसीलिए देखो आगमचे कितनी भी पूजा करें, पाठ करें, बहुत अच्छी बात है। जब तब संयम नियम बहुत जरूरी है। इनके बिना गाड़ी आगे बढ़ती ही नहीं। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है, सब भावों को पार करते हुए। राधा भाव है क्या? राधा भाव ये नहीं कहता कि अच्छे काम करो,
अच्छे काम तो चोर डाकू भी करते हैं, स्मगलर भी करते हैं, दुनिया को लूटते हैं। अच्छे काम क्या करते हैं? मंदिर बनवा दिया, किसी हेल्पलेस जो हो, असहाय, उनकी मदद भी करते हैं। स्मगलर लोग भी जो है खूब बढ़िया, बाकी तो सारे काम ऐसे करते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, मंदिर बनवा दिए, धर्मशालाएं बनवा दी। अच्छे काम करने के लिए राधा भाव नहीं कहता। राधा भाव है क्या कि अच्छे काम करो या ना करो, लेकिन अच्छे जरूर बनो। अगर अच्छे बन जाओगे तो जो भी करोगे अच्छा ही होगा। यह है राधा भाव की सूक्ष्मता। इसलिए प्यारे, तुमसे मैं वही निवेदन कर रहा हूं, यदि मेरे दोस्त तुम्हें पसंद नहीं तो मुझे इतना अच्छा बना दे कि अच्छा ही सोचूं और अच्छा ही करूं, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं। गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, राधा जीवन लीलमणि गोपाल मुरलिया वाले, श्री राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले, राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले, श्री राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले, हे गोपाल मुरलिया वाले, हे गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, हे नंदलाल मुरलिया वाले, हे गोपाल मुरलिया वाले, हे गोपाल मुरलिया वाले, हे नंदलाल मुरलिया वाले, हे नंदलाल मुरलिया वाले, हे गोपाल मुरलिया वाले, हे गोपाल मुरलिया वाले, हे नंदलाल मुरलिया वाले, हे नंदलाल मुरलिया वाले, हे गोपाल मुरलिया वाले, हे गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, हे नंदलाल मुरलिया वाले, हे गोविंद
जब मेरे दोष अंदर के समाप्त नहीं हो रहे और सद्गुण जीवन में आ नहीं रहे, तो प्यारे मैं भी एक बात कह देता हूं, वही जो राधा भाव की स्थिति है कि अच्छे काम हो या ना हो, अच्छे जरूर बने और इतने अच्छे बन जाएं कि कृष्ण खुद हमारे पीछे पीछे डोलता फिरे। इतने अच्छे बन जाएं कि जैसे राधा जी के श्री कृष्ण चरण दबाते रहते हैं, उनके निहोरे करते हैं, मान करते रहते हैं। इतना अच्छा नहीं बनाना चाहते तो प्यारे कोई बात नहीं, वो भाव की स्थिति में नहीं लाना चाहते तो मैं भी साफ कहता हूं, मेरी ज्ञानियों में बड़े ध्यानियों में गुण मानियों में चर्चा ही न हो, गुण मानियों में चर्चा ही न हो। कोई ज्ञानियों में मेरा नाम लिखा जाए ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं। बड़ा जपी तपी बन जाऊं, तपस्वी बन जाऊं, योगी बन जाऊं, कोई इरादा नहीं, कोई ख्याल नहीं। मेरी ज्ञानियों में बड़े ध्यानियों में गुण मानियों में चर्चा ही न हो। और कभी बिंदु अदालत में पहुंचूं, कभी बिंदु अदालत में पहुंचूं तो सुकर्म की एक गवाही न हो। तेरे न्यायालय के अंदर जब मैं आऊं, तेरी अदालत के अंदर जब मैं आऊं, तो मेरी कोई बात बन जाए, ऐसे कोई कर्मों की गवाही भी ना हो कि इसने ये काम तो बढ़िया किया। नहीं चाहता प्यारे। अब क्यों? अब मैं जैसा था तेरे सामने आया, अब तो मैं ये देखना चाहता तू जैसा है वैसा करता है कि नहीं। बड़े बड़े नाम लगा लिए तूने अपने, दीन बंधु, पतित पावन, अधम उदाहरण, तो ये नाम खाली ऐसे एवं ही है, ये कल्पना है या कुछ इनमें हकीकत भी है? इसलिए अब तुझे परखना है। कभी बिंदु अदालत में पहुंचो तो सुकर्म की एक गवाही न हो। कर दो जो कृपा बिन कारण, तो अहेतु की कृपा करने वाले हो ना, बिना हेतु के, बिना कारण के करते हो कृपा बिन कारण, तो कृपा करने में कोताही न हो। कृपा करने में कोताही न हो। किसी कारण से करते हो कृपा प्यारे, किस कारण से करते हो कृपा, तो कृपा निधि ऐसी कृपा ही न हो, तो कृपा निधि ऐसी कृपा ही न हो। यदि तुम भी ये टर्म्स कंडीशन लगाओगे कि ऐसे बन जाओ तो मैं तेरे पे कृपा करूंगा, तो सरकार वेरी सॉरी, अपनी कृपा को अपने पास ही रखो। अगर राधा भाव की स्थिति में हम आ जाएंगे तो अपना पीछे पीछे आएगा, फिर इसमें तेरा एहसान क्या, तेरी कृपा क्या उसमें है? कौन तेरे को बटन लगाए थे, मस्का पॉलिश कर देते रहे। किसी कारण से करते हो कृपा, तो कृपा निधि ऐसी कृपा ही रहो, तो कृपा निधि ऐसी कृपा ही रहो। हम तो क्यों आए हैं तेरे पास कि तेरी रहमत ने दिया जो गुनहगारों का साथ है। तेरी रहमत, तेरी कृपा कोई ज्ञानियों ध्यानियों पे नहीं बरसी, जब भी बरसी है सब अधम जीवों पर बरसी है।
तेरी रहमत ने दिया जो गुनहगारों का साथ है, तो बेगुनाह भी चिल्ला उठे कि हम भी गुनहगारों में हैं। जितने भी साधन संपन्न थे उन्होंने देखा बिना कुछ किए ही इन पर कृपा बरस रही, तो उन्होंने भी अपने साधन छोड़ दिए कि चलो हम भी समर्पण में आ जाएं, शरणागति के मार्ग पर आ जाएं, तो अपने आप बात बन जाएगी। इसलिए प्यारे, अगर तुझे अपने नाम की लज्जा रखनी हो तो मेरी बात बनाओ, नहीं तो कोई बात नहीं। गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, 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 नंदलाल मुरलिया वाले, राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले, श्री राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले, राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले, श्री राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, हे गोपाल मुरलिया वाले, हे नंदलाल जब प्यारे बजे, वाले, हे नंदलाल मुरलिया वाले, हे गोपाल मुरलिया वाले, हे गोपाल मुरलिया वाले, हे नंदलाल मुरलिया वाले, हे नंदलाल मुरलिया वाले, हे गोपाल मुरलिया वाले, हे नंदलाल मुरलिया वाले, हे गोपाल मुरलिया वाले, हे नंदलाल मुरलिया वाले, हे गोपाल मुरलिया वाले, तुम ऐसे कौन से खुदा हो कि मैं तुमसे कुछ उम्मीद भी ना रखूं और ना उम्मीद भी रहूं, है? तुमसे अपेक्षाएं ना रखूं, तुमसे मैं कोई उम्मीद ना रखूं, तो किससे रखूं? और यदि तुम मेरी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते हो तो देखो, मोहन अब हम तुमसे रूठे। वाह, केवल तुम्हें रूठना आता है क्या, है? हाँ, मोहन अब हम तुमसे रूठे। आप कहोगे क्यों रूठ रहा है भाई तू? जान गए हम तुम हो छली प्रपंची, जान गए हम तुम हो छली प्रपंची, हो कपटी तुम झूठे, हो कपटी तुम झूठे।
पहले शरण बुलाया था, दे दे कर लोभ अनूठे। कैसे कैसे तुमने अपने बारे में किस ढंग से संतों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से प्रचार करवाया कि जो तू आवे एक पग मैं धाऊं पग 60। प्यारे, एक कदम मैंने बढ़ा दिया, तेरे 60 कदम कहाँ है? तू तो अगर एक कदम भी बढ़ाए तो सारे तेरे एक चरण के अंदर ही सारे ब्रह्मांड आ जाते हैं। पादों से विश्वभूतानि, कहाँ है वो तेरे वादे प्यारे? पहले शरण बुलाया था, दे दे कर लोभ अनूठे। यदि तू एक कदम भी बढ़ा दे, जितने भी तेरी मेरे फासले हैं, बीच की दूरियां पलक झपकते ही दूर हो जाएं, तो तेरे एक चरण के अंदर समस्त ब्रह्मांड आए हुए हैं। ना जाने कितने ब्रह्मांड हैं उसके अंदर, चाहे वो कितनी भी दूरियां हो, चाहे वो युगों के फासले हो, क्षण में दूर हो सकते हैं। पहले शरण बुलाया था, दे दे कर लोभ अनूठे। अब की बार दर्श देने को तुमने दिखलाए अंगूठे। अब की बार दर्श देने को तुमने दिखलाए अंगूठे। इसीलिए मोहन अब हम तुमसे रूठे। सुनते हैं देते थे सबको, सुनते हैं देते थे सबको, सब सुख भर भर मूठे। कृष्णावतार में बंदरों को भी तुमने अपने हाथों से माखन खिलाया, दूध की धार बहा दी, और वो कागा को तो क्या बात, उसके भाग्य की सराहना कैसे की जाए कि तेरे हाथों से वो माखन रोटी उठा कर ले गया। सबके ऊपर इतनी दया की तुमने, अपना रस लुटा दिया। सुनते हैं देते थे सबको, सब सुख भर भर मूठे। हमने शत शत बिंदु बहाए प्यारे, हमने शत शत बिंदु बहाए, दिए न टुकड़े झूठे, दिए न टुकड़े झूठे। मोहन अब हम तुमसे रूठे, मोहन अब हम तुमसे रूठे। क्यों रूठे? और सब तो तेरी महफिल में बोसे ले जाम के, और सब तो तेरी महफिल में बोसे ले जाम के, और हम यूं ही रहे तृष्णा लब पैगाम के। कोई किसी भक्त की तुम चक्की चलाओ, किसी का रथ हाँको, किसी के लिए नाई बनो, किसी के लिए कुछ करो, जिसके जो मन में आए वो वैसे तुमसे करवा ले। और हम तुम्हारे से बात करने की तो छोड़ो, एक झलक को भी तरसते रहे हैं। इसीलिए और सब तो तेरी महफिल में बोसे ले जाम के, और हम यूं ही रहे तृष्णा लब पैगाम के। इसीलिए प्यारे मोहन अब हम तुमसे रूठे, मोहन अब हम तुमसे रूठे। गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, गोपाल
राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले। हे गोपाल मुरलिया वाले, हे गोपाल मुरलिया वाले। नंदलाल मुरलिया वाले, हे नंदलाल मुरलिया वाले। हे गोपाल मुरलिया वाले, हे नंदलाल मुरलिया वाले। हे नंदलाल मुरलिया वाले, हे नंदलाल मुरलिया वाले। हे गोपाल हे गोपाल मुरलिया वाले। नंदलाल मुरलिया वाले, हे नंदलाल मुरलिया वाले। गोपाल मुरलिया वाले, हे गोपाल मुरलिया वाले। हे गोविंद 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 क्या वो स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। कलयुग आते आते तुम्हारा भी स्वभाव बदल गया क्या प्यारे? इस जमाने को, इस समय को देखकर कि जब करुणा करने की, कृपा करने की आदत चली गई तुम्हारी है। क्या वो स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? हम भी कहते हैं ना रूटीन लाइफ है, यार तू पहले जैसा नहीं रहा। वैसे भक्त भी कहते हैं प्यारे, ऐसा लगता है कि अब तुम भी पहले जैसे नहीं रहे। वाह। क्या वो स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? जीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है? जीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है? या तो दयालु मेरी दिग्दीनता नहीं है, या तो दयालु मेरी दिग्दीनता नहीं है, या दीन की तुम्हें ही दरकार अब नहीं है, या दीन की तुम्हें ही दरकार अब नहीं है। जिससे कि द्विज सुदामा त्रैलोक पा गया था, क्या बात। क्या उस उदारता में कुछ सार अब नहीं है? क्या उस उदारता में कुछ सार अब नहीं है? दौड़े थे द्वारिका से कृष्ण प्यारा,
दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीर होकर, उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है, उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है। हे गोपाल देखो प्यार है। अब ये प्यार का ही रूप है या क्या है नहीं जानता, क्यों साधना तो की नहीं, उपासना अपने आप बन रही है। ये अंतर का प्यार है या क्या है नहीं जान पा रहे, इसलिए एक आशिक कह भी देता है, ऐ शम्मा नहीं मिलने के यूं ही तो परस्तार। परस्तार बोलते हैं भक्त उपासक, जान सारी तेरे पे मर मिटने वाले, सीधी सी बात। ऐ शम्मा नहीं मिलने के यूं ही तो परस्तार, पहले खुद को जलाएगी फिर परवाने मिलेंगे। वाह वाह। पहले खुद को जलाएगी फिर परवाने मिलेंगे। अगर तुम आत्मा के रूप से साक्षी भाव में यहां बैठे रहोगे, कुछ करोगे नहीं, कौन तेरी तरफ आएगा? निर्गुण निराकार बनकर बैठे रहो, कौन तेरे पे जान निसारी करेगा? जितने भी वेदांती हैं, ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, तपस्वी हैं, योगी हैं, किसी ने भी आज तक कहा है क्या प्रीतम आई लव यू? किसी ने भी कहा है? सबने अनुभव किया है तेरा अहम ब्रह्मस्मि, अपने अहम को इतना बढ़ा दिया कि तेरे समकक्ष ला दिया। तत्वमसि अहम ब्रह्मस्मि सोहम शिवोहम। लेकिन किसी ने भी कहा प्यारे मैं तुझसे प्यार करती हूँ, तुझसे मोहब्बत करती हूँ? वाह जय जय। निर्गुण निराकार बनकर रहोगे तो क्या काम के? तुम चाहते हो कि तेरे पर भी कोई आशिक जान लुटाए, जान निसारी करे, खाक सारी करे, तो तुम्हें सगुण साकार बनना ही होगा, अपने आप को रोशन करना होगा, प्रकट होना होगा। इसलिए ऐ शम्मा नहीं मिलने के यूं ही तो परस्तार, पहले खुद को जलाएगी फिर परवाने मिलेंगे। गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, 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 राधा जी नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले, श्री राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले, राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले, श्री राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, हे नंदलाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, हे गोपाल मुरलिया
मुरलिया वाले। हे गोविंद हे गोपाल हे गोपाल हे भुवनेक बंधो हे करुणेक सिंधो हे अनाथ बंधो हे अनाथ बंधो कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। सुन रहे हो ना? कृपा की न क्यों? सबसे बड़ी करुणा तेरी ये निर्गुण निराकार से जब तू सगुण साकार बना, इससे अनंत करुणा क्या हो सकती है? कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, लेकिन हम गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। क्या हो तुम? 50-50 हैं हम दोनों। हाँ, यदि तुम दीन बंधु हो तो दीन हम हैं, तुम तो केवल बंधु हो, तुम कोई दीन थोड़े हो, इक्वल है। अपने आप को 51 मत समझ लेना। हाँ, हमारे को जो है 49 नहीं समझना। पतित पावन हो, पतित तो हमें, तुम थोड़े, तुम पावन हो, हम पतित हैं। 50 हमें 50 तुम हो, लेकिन पहला नंबर हमारा है। हम पतित हैं तभी तुम पतित पावन हो, हम दीन हैं तभी तुम दीन बंधु हो। इसे अपनी धौंस नहीं जमाना। वो कहते हैं ना, हेकड़ी नहीं मारना, तड़ी नहीं मारना, तड़ी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। हम गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। न मुलजिम ही होते न तुम होते हाकिम, न मुलजिम ही होते। यदि गुनाहगार होते ही नहीं तो तेरा दरबार लगाया क्या काम का? सवेरे आ जाते बैठते, एक भी मुलजिम होता ही नहीं, तेरा टाइम भी पास नहीं होता। ये हमारे जैसे आदम आ जाते हैं तो उनको देखकर तेरा भी टाइम पास हो जाता है। मुलजिम ही होते न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। तुम्हारी करुणा के दृग बिंदु है ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। तुम्हारी करुणा के दृग बिंदु है ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी।
होते हैं अमानत तुम्हारी। तुम मुझे अपनाओ तो बहुत अच्छा, यदि तुम मुझे भूलने की जिद पर हो, ये कोशिश में हो, तो भी मैं बड़ा खुश हूं। क्यों? वो कहते हैं ना कि वे मुझे भुलाने की धुन में है, ये मेरी फतेह है, शिकस्त नहीं। वे मुझे भुलाने की धुन में है, ये मेरी फतेह है, जीत है, शिकस्त नहीं। क्यों जीत है? तुम मुझे भुलाने की धुन में हो, इसका मतलब कभी न कभी मैं तेरे जहन में था। जय जय। इसीलिए ये मेरी फतेह है, शिकस्त नहीं। अब तू भूल या मुझे याद कर, पास बुला या दूर कर, लेकिन ये बात पक्की है कि पहले तेरे पास ही था मैं। गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले। गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले। गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले। राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले। श्री राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले। राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले। श्री राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले। गोपाल मुरलिया वाले, हे गोपाल मुरलिया वाले। नंदलाल बजो मुरलिया प्यारे बजो। हे नंदलाल मुरलिया वाले। गोपाल मुरलिया हे गोपाल मुरलिया वाले। हे नंदलाल मुरलिया वाले। हे गोपाल मुरलिया वाले। हे नंदलाल मुरलिया वाले। हे गोपाल मुरलिया वाले। हे गोपाल मुरलिया वाले। राधा 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 प्यारे राधा 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 राधिका गोरी से
बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। माता यशोदा कहती है, अरे लाला उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। माता यशोदा पूछती, अरे लाला ऐसा तेरे साथ क्या हुआ, कौन सी घटना घटी कि तू अभी से इस बाल उमरिया में जिद कर रहा है ब्याह करने की। तो कन्हैया कहते हैं, ओ मैया व्हाट कैन आई डू, आई फॉल इन लव एंड लव इज ब्लाइंड। जब से उसे निहारा मेरे मन बीच समाई, जब से उसे निहारा मेरे मन बीच समाई। मन से दूर न जाए क्षण भर ना भूले भुलाई, मन से दूर न जाए क्षण भर ना भूले भुलाई। या संदेशा भेज वहाँ या रहूं मैं वहाँ जाए। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। अरे मैया छोटा सा दुल्हा बन मैं बरसाने आऊं, छोटा सा दुल्हा बन मैं बरसाने जाऊं। भानु लली राधा को ब्याह करके जल्दी लाऊं, भानु लली राधा को ब्याह करके जल्दी लाऊं। भानु लली राधा को ब्याह करके जल्दी लाऊं, भानु लली राधा को ब्याह करके जल्दी लाऊं। ये ग्वाल बाल मेरे बने बराती नहीं खुशी की था। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। अरे मैया ऐसी सुघड़ दुल्हनिया तोहे ढूंढे से ना पाए, ऐसी सुघड़ दुल्हनिया कोई ढूंढे से ना पाए। माता यशोदा पूछते हैं, क्यों लाला क्या मेरी नजर इतनी कमजोर हो गई है कि ऐसी सुघड़ दुल्हनिया मोए ढूंढे ना पाए। कन्हैया कहते बात ऐसी नहीं मैया, इस ब्रिज के अंदर मेरी रेपुटेशन खराब हो गई है, मेरी गुडविल बिल्कुल खराब हो गई है, मेरे रिश्ते कैसे आएंगे। रेपुटेशन कैसी कि चोरी तो मैं करूं, गोपियों को मैं छेड़ूं, दुनिया भर की कुचाल मैं करूं। अब जिसके गांव में जिसकी रेपुटेशन गुडविल खराब हो जाए तो रिश्ते कहां से आएंगे। इससे तेरा काम तो मैंने कर दिया है। ऐसी सुघड़ दुल्हनिया तोहे ढूंढे से ना पाए, ऐसी सुघड़ दुल्हनिया तोहे ढूंढे से ना पाए। ये नंद बाबा को छोना कभी घाटे में ना आए, नंद बाबा को छोना कभी घाटे में ना आए। और देख तेरा काम मैंने कर दिया, रेपुटेशन खराब होने के बाद भी कितनी सुंदरता ली है। सुंदर कैसी, रूप की राशि, त्रिभुवन सुंदरी,
और मैया ऐसी बात नहीं है कि सुंदरता के पीछे बस सब कुछ और कुछ छोड़ दिया हो। सुंदरता भी नहीं और साथ में टनाटन पार्टी भी जोरदार है। वृष भानुजा है, टनाटन पार्टी है, बाराती आएंगे, चकाचक भोग लगेगा। हाँ। ऐसी सुघर दुल्हनिया तो ढूंढे से ना पाए, ऐसी सुघड़ दुल्हनिया तो ढूंढे से ना पाए। ये नंद बाबा को छोना कभी घाटे में ना आए, नंद बाबा को छोना कभी घाटे में ना आए। इसलिए बात मान ले मैया मेरी, मैया मेरी, फिर कहने हैं क्या छोरी से, रज की छोरी से मैया करा रे मेरा। राधिका गोरी से, विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। और देख मैया, अगर ये ब्याह नहीं कराएगी तो अभी तो मैं तुझे समझा रहा हूँ। हाँ, जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाय चराऊं, जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाय चराऊं। मैया पूछते क्यों लाला, तेरा ब्याह नहीं कराऊंगी तो काम धंधा क्यों छोड़ देगा। उस समय का मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि उद्योग और गोपालन। मैया कन्हैया कहते थे मैया ब्याह नहीं कराएगी काम धंधा छोड़ दूंगा, घर की फाइनेंस पोजीशन खराब हो जाएगी, इकोनॉमी खराब हो जाएगी, तो मुझे दोष मत दियो। हाँ, मैया कहती है क्यों लाला काम धंधा क्यों छोड़ देगा। तो कन्हैया कहते क्या करूं मैया, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। जब दिल में अरमान ही नहीं होगा तो काम किसके लिए करो है। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाय चराऊं, जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाय चराऊं। और आज के बाद मेरी मैया तेरी देहरी पर नाय आऊं, आज के बाद मेरी मैया तेरी देहरी पर ना आऊं। काम धंधा तो छोड़ दूंगा लेकिन साथ में घर भी छोड़ दूंगा, तो जिस घर में घर वाली नहीं वहां का वो घर कैसा। हाँ, इसलिए घर छोड़ के भाग जाऊंगा। माता यशोदा कहती है अच्छा लाला ये तो तेरा ब्याह नहीं कराऊंगी तब तू ऐसा करेगा, अगर तेरा ब्याह करवा दूं तो कन्हैया कहते हैं जो ये ब्याह कराए तेरी गैया खूब चराऊं, जो ये ब्याह कराए तेरी गैया खूब चराऊं। भैया फिर पूछते क्यों लाला ब्याह कराने के बाद गैया क्यों ज्यादा चराएगा। कन्हैया कहते हैं भैया बिजनेस तो मुझे डबल करना ही पड़ेगा, घर में एक मेंबर बढ़ जाएगा तो खर्चे बढ़ जाएंगे, अब खर्चे बढ़ जाएंगे तो फाइनेंस पोजीशन और इकोनॉमी ठीक रखने के लिए मुझे बिजनेस तो डबल करना पड़ेगा, और फिर मेरे सिर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो आ जाएगी। जो ये ब्याह कराए तो तेरी गैया को चराऊं, जो ये ब्याह कराए तेरी गैया खूब चराऊं। और सांझ ढले घर आके तेरे चरण में रोज दबाऊं, सांझ ढले घर आके तेरे चरण में रोज दबाऊं। लेकिन जो ऐसा नहीं किया तो लूं अपनी राधिका छोरी से, धीरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। और देख मैया अगर तू मेरा ब्याह करा देगी तो चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं, चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं। हाँ, अपनी राधा से मैं
चरण तेरे दबाऊं। अपनी राधा से मैं अरे मैया चरण तेरे दबाऊं। और भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार के। मैया पूछती है लाला ब्याह करने के बाद 56 प्रकार के भोजन क्यों बनवाएगा? तो कन्हैया कहते अरे मैया ब्याह होने के बाद किचन डिपार्टमेंट तो बहू संभालेगी है, और राधा क्या है? साक्षात अन्नपूर्णा है। एक तो मैं बिजनेस डबल करूंगा, जब कन्हैया ही बिजनेस डबल करे तो सोच लक्ष्मी की कितनी बरसात होगी। और किचन डिपार्टमेंट राधा संभाले, अन्नपूर्णा संभाले, तो रोज 56 भोग लगेंगे, चकाचक भोग लगाइयो। हाँ, भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार के। राधिका गौरी से विरज की छोरी से मैया करारे मेरे। राधिका गौरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। माता यशोदा कहती है अरे लाला कभी तू धमकी देता है, कभी समझाता है, कभी बातें बनाता है, लेकिन देख जो मैं तेरा ब्याह नहीं करवा रही तो उसका कारण क्या है? तो तेरी छोटी बाल उमरिया तेरे ब्याह कैसे करवाऊं। तेरी छोटी बाल उमरिया तेरो ब्याह कैसे करवाऊं। तेरी छोटी बाल उमरिया तेरे ब्याह कैसे करवाऊं। तेरी छोटी बाल उमरिया तेरो ब्याह कैसे करवाऊं। हाँ इतनी बात बता दूं दुल्हन राधा ही लाऊं। इतनी बात बता दूं दुल्हन राधा ही लाऊं। इसलिए मान कहा तू छोड़ दे जिद, तू छोड़ दे जिद, ये आंसू पोंछ जरा। राधिका गौरी से विरज की छोरी से कान्हा करा दूं तेरे ब्याह। राधिका गौरी से विरज की छोरी से कान्हा करा दूं तेरो ब्याह। राधिका गौरी से विरज की छोरी से कान्हा करा दूं तेरे ब्याह। राधिका गौरी से विरज की छोरी से कान्हा करा दूं तेरो ब्याह।